साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम अध्याय 2 परिभाषा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने पार्ट फर्स्ट में कराए थे, अब पार्ट सेकंड के रूप में आपको आगे करवा रहे हैं। साथियों, हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा न चले, इसलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में विस्तृत रूप से समझा नहीं पा रहे हैं। पूर्व में हमने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, आज हम उनके आगे पर चर्चा करते हैं। निम्न में से राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। पुलिस निरीक्षक, नर्स, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा, सभी। आंसर होगा द सभी। राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा एवं परिशिष्ट का उल्लेख राजस्थान सेवा नियम में दिया गया है। नियम 7-10 परिशिष्ट 13 में, नियम 7-10 परिशिष्ट 12 में, नियम 7-9 परिशिष्ट 12 में, नियम 7-10 परिशिष्ट 12 में। आंसर होगा ब। नियम 7-10 परिशिष्ट 12 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्न में से राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा। आंसर होगा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा। अतिरिक्त विकास अधिकारी को राजपत्रित घोषित किस नियम से व कब प्रतिस्थापित किया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नियम 7-10 से दिनांक 29/5/2020 को, नियम 7-10 भी दिनांक 29/5/2020 को, नियम 7-10 भी दिनांक 29/5/2021 को, नियम 7-10 से दिनांक 29/5/2021 को। आंसर होगा नियम 7-10 से दिनांक 29/5/2020 को राजपत्रित घोषित किया गया है अतिरिक्त विकास अधिकारी को। राजस्थान सेवा नियम के तहत कौन सा पद राजपत्रित घोषित किया गया है। एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडिशनल विकास अधिकारी, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ऑल। आंसर होगा सभी। निम्न में से कौन से अधिकारी राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में है। राज्य सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राजपत्रित घोषित कर्मचारी, सभी। आंसर होगा सभी। राजस्थान राज्य सेवा में सम्मिलित सेवाओं की सूची कौन सी अनुसूची में दी गई है। राजस्थान सेवा नियम भाग प्रथम में, राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची सेकंड में, राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील नियम 1958 की अनुसूची फर्स्ट में। ब दोनों। आंसर होगा स। अनुसूची फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर अर्जित अवकाश किस नियम में दिए गए हैं। वैदेशिक सेवा नियम 7-10 में, विभागदर्श नियम 7-11 में, अर्धवेतन अवकाश नियम 7-10-20 में, राजपत्रित अधिकारी नियम 7-10 में। आंसर होगा स। अर्धवेतन अवकाश नियम 7-10-20 में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान सेवा नियम में विभागदर्श कौन से नियम और परिशिष्ट में दिए गए हैं। नियम 7-10 परिशिष्ट 12 में, नियम 7-11 परिशिष्ट 16 में, नियम 7-11 परिशिष्ट 14 में, नियम 7-10 परिशिष्ट 12 में। आंसर होगा स। नियम 7-11 परिशिष्ट 14 में। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के तहत घोषित अवकाश का उल्लेख किस नियम में। नियम 7-15 में, नियम 7-12 में, नियम 7-11 में, नियम 7-13 में। आंसर होगा ब। नियम 7-12 में। हॉलीडे ऑब्लिक सार्वजनिक अवकाश का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है। नियम 7-12 में, नियम 7-11 में, नियम 7-10 में, नियम 7-15 में। आंसर होगा नियम 7-12 में इसका उल्लेख किया गया है। हॉलीडे ऑब्लिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की कौन सी विधि नियम में दी गई है। राजकीय विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित अवकाश, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन घोषित अवकाश, कार्यालय आदेश द्वारा घोषित अवकाश जिसका एक्ट में प्रावधान हो, सभी। आंसर होगा सभी। अवकाश शब्द में सम्मिलित नहीं है। उपार्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, विशेष अयोग्यता अवकाश, व स दोनों। आंसर होगा ब। आकस्मिक अवकाश। साथियों, ध्यान रखना, अवकाश की जो परिभाषा दी गई है उसके अंदर CL अर्थात आकस्मिक अवकाश का उल्लेख नहीं किया और सभी प्रकार के अवकाश को शामिल किया गया है। अवकाश शब्द में सम्मिलित है अध्ययन अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश, उपरोक्त सभी। आंसर होगा द उपरोक्त सभी। साथियों, अवकाश की परिभाषा में निम्न से सम्मिलित है रूपांतरित अवकाश, उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, सभी। आंसर होगा द सभी। लीव अवकाश की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है। नियम 7-16 में, नियम 7-12 में, नियम 7-15 में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा नियम 7-15 में। साथियों, आप ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर जब आपसे ये पूछा जाए कि अवकाश की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है, तो साथियों अवकाश की परिभाषा 12 में भी दे रखी है, अवकाश की परिभाषा 7-15 में भी दे रखी है। ठीक है, अब आपको इस वक्त आपको इंग्लिश के अंदर उसका वर्जन देखना है। इंग्लिश में अगर आपके हॉलीडे लिखा है तो आप 7-12 आंसर देना, अगर लीव लिखा हुआ तो 7-15 आंसर देना। अवकाश अवधि में कर्मचारियों को दी जाने वाली मासिक राशि कहलाती है वेतन, अवकाश वेतन, मानदेय या शुल्क। आंसर होगा ब। अवकाश वेतन। राज्य कर्मचारी को प्राप्त होने वाला आवर्तक या अनावर्तता, रेकरिंग हो या नॉन रेकरिंग भुगतान जो संचित निधि से किसी सामूहिक कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है कहलाता है शुल्क, मानदेय, भत्ता, अनुदान। आंसर होगा ब। ऐसा कहलाया जाता है मानदेय।
मानदेय के रूप में कर्मचारी को कौन सी राशि प्राप्त होती है? यात्रा अवधि में खर्च राशि, सरकार के कभी कभार प्रगति के कार्य के अतिरिक्त रूप से करने पर होने वाली राशि, साहित्य कार्य निष्पादित करने पर प्राप्त राशि, कार्यालय समय के पश्चात कर्मचारी को आवंटित कार्य के अतिरिक्त समय देकर जो राशि प्राप्त होती है वो। आंसर होगा ब, सरकार के कभी कभार प्रगति के कार्य के अतिरिक्त रूप से करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे मानदेय के रूप में प्राप्त होगी। मानदेय की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम में दी गई है। 7(13) में, 7(12) में, 7(11) में, 7(14) में। आंसर होगा ए, नियम 7(13) में। यदि कोई राज्य कर्मचारी किसी प्रशिक्षण संस्था में लेक्चर देता है तो उसे मिलने वाली राशि कहलाती है शुल्क, मानदेय, अनुदान या भत्ता, वो कहलाता है मानदेय। ब, आंसर होगा। स्थानीय निधि की परिभाषा दी गई है 7(16) में, 7(17) में, 7(15) में, 7(18) में। आंसर होगा द, नियम 7(18) में इसका उल्लेख किया गया है। स्थानीय निधि का तात्पर्य उस संस्था या निधि से है जिसे राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से स्थानीय निधि घोषित किया गया हो। ये कौन से नियम में दिया गया? 7(18) में, 7(18) क में, 7(18) ख में, 7(19) में। आंसर होगा स, नियम 7(18) ख में इसका उल्लेख किया गया है। स्थानीय निधि से आश्रय श्रम निधि फर्म से प्राप्त आय, स्थानीय करों से प्राप्त आय, सरकारी नियंत्रण के निकायों से अर्जित राजस्व कोई नहीं। आंसर होगा स, सरकारी नियंत्रण के निकायों से अर्जित राजस्व। राजस्थान सेवा नियम में मंत्रालयी कर्मचारी की परिभाषा में परिशिष्ट में दिए गए हैं। नियम 7(17) में, परिशिष्ट 12 में, नियम 7(19) में, परिशिष्ट 12 में, नियम 7(19) परिशिष्ट 13 में, नियम 7(11) परिशिष्ट 12 में। आंसर होगा ब, नियम 7(19) में मंत्रालयी कर्मचारी परिभाषा दी गई है और परिशिष्ट 12 में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान सेवा नियम में कार्यवाहक ऑब्लिक स्थानापन्न की परिभाषा किस नियम में दी गई है? 7(24) में, 7(22) में, 7(23) में से कोई नहीं। आंसर होगा 7(23) में इसको उल्लेख किया गया है। स्थानापन्न अतः ऑफिसिएट पर एक कर्मचारी अपना पदाधिकार कैसे रखता है? स्थानापन्न के पद जैसा, मूल पद जैसा, अ, ब, दोनों या कोई नहीं। आंसर होगा ब, मूल पद जैसा। माह की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम में कौन से नियम में दी गई है? नियम 7(21) में, 7(19) में, 7(18) में, 7(20) में। आंसर होगा द, 7(20) में। एक राज्य कर्मचारी 2 जनवरी से 1 मार्च तक सेवा से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवा में अनुपस्थिति अवधि मानी जाएगी 3 माह, 2 माह, 2 माह 2 दिन, 2 माह 1 दिन। आंसर होगा द, 2 माह 1 दिन। एक राज्य कर्मचारी 30 जनवरी से 2 मार्च तक सेवा से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवा में अनुपस्थिति अवधि मानी जाएगी 1 माह 4 दिन, 2 माह 4 दिन, 2 माह 2 दिन, 2 माह 1 दिन। आंसर होगा 1 माह 4 दिन। ग्रेजुटी की परिभाषा दी गई है नियम 7(25) राजस्थान सेवा नियम में, नियम 54 फर्स्ट पेंशन नियम 1996 में, नियम 7(26) राजस्थान सेवा नियम में। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ब, नियम 54 फर्स्ट पेंशन नियम 1996 में इसका उल्लेख किया गया है। सेवानिवृत्त या पेंशन शब्द में सम्मिलित है ग्रेजुटी ऑब्लिक उपादान, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान, अ, ब, दोनों कोई नहीं। आंसर होगा स, आंसर होगा स, अ, ब, दोनों। राजस्थान सेवा नियम में व्यक्तिगत वेतन की परिभाषा दी गई है 7(27) में, 7(26) में, 7(25) में, 7(29) में। आंसर होगा आपका 7(27) में। व्यक्तिगत वेतन कर्मचारी को कब स्वीकृत किया जा सकेगा? पद विशेष की योग्यता पर देय अतिरिक्त राशि से, वेतन संशोधन में उसे होने वाली हानि के अंतर की राशि से, व्यक्तिगत योग्यता पर प्राप्त अतिरिक्त राशि या कोई नहीं। ब, आंसर होगा वेतन संशोधन से उसे होने वाले हानि के अंतर की राशि से। राजस्थान सेवा नियम में वेतन की परिभाषा दी गई है 7(27) में, 7(24) में, 7(25) में और 7(26) में। आंसर होगा ब, 7(24) में। निम्न में से कर्मचारी वेतन की परिभाषा के अनुसार वेतन प्राप्त नहीं करता है? अस्थायी कर्मचारी, कार्यवाहक कर्मचारी, स्थायी नियुक्ति कर्मचारी, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। आंसर होगा द, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। किसी स्थायी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण कोई हानि हो तो उसे पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन, परिकल्पित वेतन, कोई नहीं। आंसर होगा व्यक्तिगत वेतन। सेवा में व्यतीत अवधि पर कौन सा अवकाश अर्जित होगा? अर्धवेतन अवकाश, उपार्जित अवकाश, दोनों या कोई नहीं? दोनों ही होंगे। आंसर होगा स। राजस्थान सेवा नियम में स्थायी पद की परिभाषा दी गई है 7(24) में, 7(25) में, 7(26) में, 7(29) में। आंसर होगा स, 7(26) में उसका उल्लेख किया गया है। एक समय में अधिकतम कितने दिन का उपाधि अवकाश लिया जा सकता है? पूर्ण सेवा काल में कितने दिन का उपाधि अवकाश जुड़ता है? अधिकतम 60 दिवस, 300 दिन, अधिकतम 120 दिन, 315 दिवस, अधिकतम 120 दिवस, 300 दिवस, अधिकतम 60 दिवस, 315 दिवस। आंसर होगा स, अधिकतम 120 दिवस और 300 दिन। टीबी कैंसर रोग से पीड़ित होने पर एक बार में कितने दिन का उपाधि अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? अधिकतम 300 दिन का, अधिकतम 120 दिन का, अधिकतम 60 दिन का, अधिकतम 315 दिन का। तो साथियों आंसर होगा अधिकतम 300 दिन का। राज्य सेवा में कर्मचारी को एक माह में कितने दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा? 2 से 1/2 दिन का, 3 से 1/2 दिन का, 3 से 1/4 दिन का, 2 से 1/4 दिन का। आंसर होगा 2 से 1/2 दिन का।
स्थायी नियोजन के कर्मचारी की परिभाषा किस नियम में दी गई है? 723 में, 722 में, 724 में, 721 में। आंसर होगा 722 में इसका उल्लेख किया गया है। स्थायी नियोजन से तात्पर्य स्थायी रिक्त पद पर नियुक्त परीक्षाधीन प्रश्नार्थी, स्थायी कर्मचारी जिसका पदाधिकार निलंबित नहीं किया गया, और सभी। आंसर होगा सभी। किसी सेवा अथवा समूह में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी का उल्लेख किस नियम में किया गया है? परीक्षाधीन प्रश्नार्थी 730 कम में, परीक्षाधीन 730 में, परीक्षाधीन 730 कम में, कोई नहीं। आंसर होगा परीक्षाधीन 730 में इसको उल्लेख किया गया है। परिवीक्षाधीन की परिभाषा दी गई है नियम 732 में, नियम 730 में, नियम 725 में, नियम 731 में। आंसर होगा नियम 730 में उल्लेख किया गया है। किसी सेवा अथवा संघ में स्थायी रिक्त पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाने वाला कर्मचारी कहलाता है राजपत्रित, स्थानापन्न, परीक्षाधीन, कोई नहीं। आंसर होगा सपरीक्षाधीन। सभी नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कब से मानी जाएगी? दिनांक 20/1/2006 से, दिनांक 20/1/2009 से, दिनांक 20/1/2006 से पूर्व, दिनांक 20/1/2009 से पूर्व। आंसर होगा 20/1/2006 से। दिनांक 20/1/2006 से पूर्व राजकीय सेवा में कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है स्थायी रूप से, परीक्षाधीन के रूप में, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में, बस दोनों। आंसर होगा परीक्षाधीन के रूप में। क्या प्रोबेशन अवधि में वार्षिक वेतन की विवृद्धि में मात्र पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है? हाँ, परंतु पितृत्व अवकाश नहीं। हाँ, परंतु मातृत्व अवकाश नहीं। हाँ, मात्र पितृत्व अवकाश हाँ, नहीं, मात्र पितृत्व अवकाश हाँ। साथियों, आंसर होगा द। प्रोबेशन अवधि में वार्षिक वेतन अभिवृद्धि नहीं होती है और मात्र पितृत्व अवकाश मिलता है। साथियों, यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो आगे के जो क्वेश्चन अभी और बचे हैं उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे।